नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल। ये हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है बेटा। इसके आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं चैप्टर 9 तक वो सभी ज्योमेट्री के चैप्टर रहेंगे। और ज्योमेट्री में आपको इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते तो चैप्टर आपको नहीं आने वाला। तो वन बाय वन कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा मैं, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लाइंस एंड एंगल के सभी कॉन्सेप्ट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है, मैंने आपको बता दिया ज्योमेट्री का। यहीं से आपको सारे कॉन्सेप्ट याद करते जाना है। आप चैप्टर 7 में आएंगे तो वहां पे भी यही चैप्टर 6 के कॉन्सेप्ट लगते हैं। और 8 में जाएंगे तो 6 और 7 चैप्टर के कॉन्सेप्ट चैप्टर 8 में लगेंगे। और जब चैप्टर 9 में जाएंगे तो 6, 7, 8 इन तीनों के कॉन्सेप्ट आपको 9 में लगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो जो बनाता हूं वो कॉन्सेप्ट की बनाता हूं। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो लाइंस एंड एंगल के हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल्स। तो इसके बारे में हम या लाइन और एंगल दो चीजों के बारे में जानेंगे। दो चीजें हमारे पास, एक लाइंस है और एक एंगल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइन को। लाइन क्या होती है बेटा? लाइन क्या होती है तो उसको समझते हैं। मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, ये क्या है बेटा? लाइन है। लाइन क्या होती है बेटा? ये जो लाइन है ना एक्सटेंड होती जाएगी, एक्सटेंड होती चली जाएगी। इसी को हम बोलते हैं क्या? लाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन। ये क्या है? सीधी रेखा, सीधी स्ट्रेट लाइन दोनों साइड एक्सटेंड होगी, उसको हम बोलेंगे लाइन, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बस उसे बोलते हैं हम लाइन। क्या है ये? तो लाइन। दूसरा क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कुछ नहीं है बेटा, इसी लाइन का छोटा सा टुकड़ा हमने उठा लिया, दो पॉइंट बनाए और दो फिक्स लाइन, मतलब इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? दोनों ही फिक्स है। इसके ना इनिशियल फिक्स है ना फाइनल फिक्स है, इसका दोनों ही पॉइंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है बेटा? फिक्स है। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अब तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा? रे, रेज या रे बोल देते हैं हम, ठीक है? रे। रे में क्या होता है बेटा? एक पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन एक पॉइंट क्या है आपका? फिक्स नहीं है। इनिशियल पॉइंट फिक्स है, फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रे। अब आपने लाइन समझ लिया, लाइन सेगमेंट समझ लिया, रे समझ लिया। अब आ जाते हैं हम और समझते हैं हम किसको? तो एंगल को। थोड़ा एंगल को समझते हैं। एंगल में क्या होती है बेटा? दो लाइन सेगमेंट होती है। कितनी लाइन सेगमेंट? दो लाइन सेगमेंट आपस में क्या कर रही होती है बेटा? इंटरसेक्ट कर रही होती है। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों आपस में आके यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट करने के बाद देखो यहां पे कुछ एंगल बना रहा है, तो इसी को ही हम बोलते हैं क्या? एंगल। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? इसको हम बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ध्यान में रखना, इसको हम बोलते हैं क्या? आर्म, आर्म्स। ये एक आर्म है और ये दूसरी आर्म है ना? ये दो आर्म हो गई, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्म। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हो। और ये क्या है बेटा? एंगल है। तो आपको वर्टेक्स पता चल गया, आर्म्स पता चल गया और एंगल भी पता चल गया। एंगल में ये सारी चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना बेटा। अब एंगल आपके क्लियर हो गया। एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होती है। आर्म्स को हम साइड भी बोलते हैं, आर्म्स को हम साइड भी बोल सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया। लाइंस क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या हो गई बेटा? क्लियर हो गई है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम क्या करते हैं बेटा? और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एंगल। क्या? तो टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप, कितने टाइप के एंगल होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। एंगल के कितने टाइप होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
मैं लिखता हूं आपको क्या, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, दूसरा ले लेते हैं हम क्या, राइट एंगल। फिर तीसरा हम ले लेते हैं क्या, तीसरा हम कौन सा ले लेते हैं बेटा, तो ऑब्ट्यूस एंगल। फिर चौथा हम ले लेते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर चौथा कौन सा एंगल है, तो बेटा स्ट्रेट एंगल। चौथा कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। फिर उसके बाद पांचवा भी है हमारे पास, तो बोलोगे कौन सा, तो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो एंगल है वो कौन सा है बेटा, वो कौन सा है, तो वो है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। मान लो ये एंगल जो है ये कितने डिग्री का दिख रहा है बेटा, आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री का दिख रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट, ये कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और जब एंगल 90 डिग्री का होता है तो हम उसे बोलते हैं बेटा राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, क्योंकि ये किस पे है, 90 डिग्री का। अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा हुआ, मान लो ये 90 है, देखो एक चीज समझो आप, ये 90 है, अगर इस साइड जाएगा तो 90 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये ऐसे कुछ हो गया तो ये 90 से छोटा हो गया ना, ऑब्वियसली बात है। तो जब एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही है। जब एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो हम उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। और जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से इससे बड़ा होगा, ये एंगल इससे बड़ा दिख रहा है ना, ये एंगल इससे बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप ये भी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये एंगल क्या होगा, ये क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ध्यान में रखना, जो एंगल x है, कोई भी एंगल मान लो x है, वो 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और जो राइट एंगल होगा, मान लो वो कोई एंगल है x, वो कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ये ध्यान में रखना आपने। और जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो बेटा हमेशा क्या होगा, मान लो x एंगल है, वो बड़ा होगा किससे, वो बड़ा होगा किससे, तो बेटा 90 से बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। आई होप ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई हैं। अब जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल मान लो x है कोई एंगल, तो हमेशा कितना होगा बेटा, 180 होगा। ये ध्यान में रखना है आपको। स्ट्रेट एंगल कैसे होता है, तो आपको मैं बना के दिखा देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन, इसी को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल मान लो कोई एंगल है x, तो वो बड़ा होगा किससे, 180 से, लेकिन छोटा होगा किससे, 360 से। उसे ही हम बोलते हैं क्या बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। 180 से तो बड़ा होगा। ऐसा कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, देखो बेटा ऐसे कुछ एंगल बनेगा, ये क्या है, 180 से बड़ा है ना, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे बेंड हो गई, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। तो यही होता है हमारा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है बेटा, कंप्लीट एंगल ये होता है जो कि होता है 360 का। तो x इजिकल टू कितना होना चाहिए, 360। आई होप ये सभी एंगल बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाए हैं और आपको क्लियर भी हो गए होंगे। तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, ये हमारे टाइप ऑफ एंगल कंप्लीट हो गए। अब ये आपने टाइप्स ऑफ एंगल तो पढ़ लिए, अब कुछ होते हैं पेयर्स ऑफ एंगल, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं पेयर ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल क्या पढ़ेंगे बेटा, पेयर्स मतलब जोड़े वाले एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल। सबके जोड़े होते हैं बेटा, सबके जोड़े होते हैं, वैसे एंगल के भी जोड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल, मान लो ये एक एंगल है या ये एक एंगल है, इन दोनों एंगलों को अगर मैं जोड़ दूं, सम कर दूं इन दोनों एंगलों का, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए बेटा? 90 आना चाहिए। मान लो ये 30 है और ये 60 है, तो कितना हो गया बेटा? 90 हो गया। मान लो ये राइट एंगल है, इसके बीच में भी दो एंगल हो गए ना बेटा, इसको मान लो 45, इसको भी मान लो 45, तो ये भी कितना हो गया बेटा? 90। तो ये कौन सा एंगल हो गया बेटा? कॉम्प्लीमेंट एंगल। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगलों का हम सम करते हैं, जब दो एंगलों का हम सम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल। और आंसर क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। दो एंगलों का सम करने के बाद अगर आंसर 90 आ रहा है आपका, तो समझ लो वो कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट एंगल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे पेयर ऑफ एंगल। दूसरा पेयर ऑफ एंगल है हमारा कौन सा? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल। अब इसको हम समझते हैं, कोई भी दो एंगल, मान लो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों एंगलों का अगर मैं सम कर दूं और मेरा आंसर कितना आ जाए? 180 आ जाए। कोई भी दो एंगलों का अगर मैं सम करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए बेटा? 180 आना चाहिए। वही क्या हो गया मेरा? सप्लीमेंट एंगल। मान लो स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक ही एंगल है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। स्ट्रेट लाइन है, उस पे ये एक लाइन है, उस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों का सम कितना हो रहा है बेटा? 180 हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? ये कौन सा एंगल हो गए? तो ये हो गए बेटा सप्लीमेंट एंगल। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई। दो एंगलों का सम करते हो, आंसर आपका 180 आता है, तो वो हो गया सप्लीमेंट एंगल। और दो एंगलों का सम करते हो, आपका आंसर अगर 90 आता है, तो वो क्या हो गया बेटा? कॉम्प्लीमेंट एंगल। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। अब आ जाते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, इसके लिए ढंग से आपको समझ लेना है। कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पे कोई लाइन आ रही है, उस पे कोई तीसरी लाइन एंगल बना रही है, और इन दोनों ही एंगलों का सम कर दे और वो कितना आ जाए? 180। तो आप बोलोगे सर वो तो सप्लीमेंट्री में भी ऐसा ही था। बेटा सप्लीमेंट्री में मैंने क्या बोला था? दो एंगल अगर अलग अलग भी होंगे तो उनको हम ऐड करेंगे तो भी क्या आना चाहिए? 180। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? लाइन क्या होनी चाहिए? हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, और उस पर एक लाइन हो जो दो एंगल बना रही हो, एक आर्म हो जो कॉमन आर्म हो। आया समझ में? इसके लिए कुछ कंडीशन है बेटा कि कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक आर्म जो होती है वो कॉमन होती है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कॉमन आर्म हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन साइड हो ना हो, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन साइड है। तो ये दोनों एंगलों का सम कितना हो गया बेटा? ये दोनों एंगलों का सम कितना हो गया? 180 हो गया। इसी को ही हमने क्या बोल दिया बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आई होप आपको पता चल गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। अब हम आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं हम? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल को समझ लेते हैं बेटा, ये भी बहुत ज्यादा यूज में आता है आपको। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं हम बेटा? ये कोई एंगल है, इनके बीच में एक कॉमन आर्म है, ये एक एंगल बन गया और ये एक एंगल बन गया, मतलब इसके साथ में ही पड़ोसी वाला। दिल्ली में आपने घर देखा होगा, ऐसे चिपके चिपके बने होते हैं, ये चिपके चिपके बने, तो बेटा ये क्या है? घर एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो ये भी क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, इन्हें हम क्या बोलते हैं?
एडजेसेंट एंगल। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। इसमें क्या है, एक आर्म तो कॉमन है आपकी और दो आर्म जो है वो नॉन कॉमन है, लेकिन कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे, ध्यान में रखना। एक आर्म तो कॉमन है लेकिन अदर जो टू आर्म्स है वो नॉन कॉमन है, लेकिन कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पर, दोनों साइड पर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया कि एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं। हमने एडजेसेंट एंगल को भी समझ लिया है, एडजेसेंट एंगल को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब एक और कॉन्सेप्ट बचता है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग क्या, तो लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन, तो पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन को हम समझते हैं बेटा, मान लो ये एक लाइन है, एल इसको मान लो, और ये दूसरी लाइन है, इसको एम मान लो। तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्ट कर गई ना, इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसमें क्या होता है बेटा, वर्टिकली अपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, वर्टिकली अपोजिट। हर चैप्टर में ये काम आएगा, ज्योमेट्री के हर चैप्टर में काम आएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल इसके इक्वल हो गया, वैसे ही ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इन दो एंगलों का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी आर्म आ रही होती है तो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड तो करती है, लेकिन उनका एंगलों का सम जो होता है बेटा 180 ही होता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। यहां पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। अब हम आ जाते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आप देखोगे आपको यूज में आने ही वाली है। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया बेटा, जो दो लाइनें हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, हर जगह सेम होगा, बस यही बोल रहे हैं। मान लो ऐसे कोई लाइन बना रहा हूं मैं, ये क्या पैरेलल है क्या, यहां ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे कम डिफरेंस है, और यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, आगे जाके ये क्या हो जाएंगे बेटा, इंटरसेक्ट भी हो जाएंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है। तो हमारी पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा, जो डिफरेंस यहाँ पे था वही डिफरेंस अंतिम समय तक भी होगा, तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइन। जैसे रेल की ट्रैक आपने देखी होगी, रेलवे ट्रैक्स, वो क्या होती है बेटा, एक पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि पैरेलल लाइन क्या होती है, इतना समझ में आ गया। अब हम और आगे थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन आपने समझ लिए है, पैरेलल लाइन को और हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, इसको एक तीसरी लाइन जो कट कर रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्सल। इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सी लाइन बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ध्यान से देखो, ये दो पैरेलल लाइन को इसने इंटरसेक्ट कर दिया, इसको हमने बोल दिया ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहां पे कुछ एंगल बन रहे हैं, तो इन एंगलों को भी हम समझते हैं। मान लो, अब यहां पे कोई एंगल बन रहा है और यहां पे कोई एंगल बन रहा है, सेम साइड पे बन रहा है, एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कौन से एंगल बोलते हैं, सेम साइड पे बन रहा है, तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आया समझ में। अब वैसे ही ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग होंगे कि नहीं होंगे, सेम साइड पे बन रहे हैं, तो ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग हो गए, ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग होंगे, सेम साइड पे बन रहे हैं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, तो ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग होंगे।
आई होप आपको पता चल गया, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये क्या है बेटा, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल ही होते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेटा। अब देखो, अब समझो ध्यान में, अब ध्यान से समझो बेटा, अब ध्यान से समझो बेटा, अब ध्यान से समझो। ये एंगल है, ये इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर, लेकिन ये क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट साइड में बना हुआ है कि नहीं, अपोजिट साइड में बना हुआ है कि नहीं। और देखो ये Z बना रहा है, ये Z बना रहा है, ये Z बना रहा है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर है, दोनों ही एंगल क्या है बेटा, पैरेलल लाइन के अंदर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। वैसे ही आप ऐसा बोल सकते हो, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आई होप ये अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये क्या होते हैं, ये भी आपको पता चल गया है। अब एक और एंगल है, उसको भी हम समझ लेते हैं, एक और एंगल है, उसको भी हम समझ लेते हैं, एक और एंगल है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब एक एंगल ये भी है और ये एक एंगल ये भी है, दोनों इंटीरियर में है और दोनों सेम साइड पे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। आया समझ में, इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल। अब आपको पता चल गया को इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल किसे बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल किसे बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने बेटा डिटेल में डिस्कस कर ली है, और लाइंस एंड एंगल के कॉन्सेप्ट यहीं पे क्या हो गए बेटा, समाप्त हो गए हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, अगर ये समझ में नहीं आया है कॉन्सेप्ट, तो इसको वापस से आप क्या करो, वीडियो को रिवाइंड करो और उसको देखो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो लाइंस एंड एंगल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को बार बार देखें और उसके बाद लाइंस एंड एंगल को आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो चलते हैं, मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अलविदा।